फाइनली दोस्तों हमारा पोकेमोन का लास्ट एपिसोड जो है आ चुका है। पॉपकॉर्न लेके आ जाओ, वीडियो देखो, एंजॉय करो, सब्सक्राइब करके शुरू करते हैं। हमारे लास्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको देखने को मिलता है एस केचम खड़ा है पोकेमोन चैंपियनशिप में, और उस चैंपियनशिप में यार वो फाइट करने वाला है अल्टीमेट पोकेमोन मास्टर से, जो कि और कोई नहीं वो है रेड। जी हाँ, रेड वर्सेस एस का मुकाबला होने वाला है और जो भी बैटल जीतेगा वो बन जाएगा पोकेमोन मास्टर। रेड पहले से पोकेमोन मास्टर है तो एस उसको चैलेंज करने आया है। सो यार दोनों यार काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, दोनों पहले टाउन के हैं, दोनों को 6 पोकेमोन यूज़ करने हैं। सो रेड को तो आप जानते हो कौन से भी 6 पोकेमोन यूज़ कर सकता है सारे के कैंटो पोकेमोन में से, बट एस यूज़ करता है अपना पिकाचू, चार्जार्ड, ग्रीन निंजा, सेप्टाइल, इन्फर्नेप और ड्रैगनाइट। जी हाँ, इन 6 पोकेमोन के साथ वो बैटल करता है और यार उसके सारे पोकेमोन डिफीट होते जाते हैं, रेड के भी डिफीट होते जाते हैं, बट आखिरी में रेड के पास बचता है अपना म्यूटू और एस के पास बचता है अपना चार्जार्ड। जी हाँ, लास्ट बैटल हमको देखने को मिलती है म्यूटू वर्सेस चार्जार्ड की, जिसमें यार दोनों पोकेमोन काफ़ी धमाकेदार तरीके से फाइट कर रहे हैं, बट यार कोई भी हारने का नाम नहीं ले रहा है। बट आखिरी में हो जाता है मैच ड्रॉ। जी हाँ, कोई भी ट्रेनर नहीं जीता, नहीं हारा, मैच हो गया ड्रॉ। तो पोकेमोन कंपनी वाले डिसाइड करते हैं कि दोनों रहेंगे पोकेमोन मास्टर्स, यानी कि यार पहली बार पोकेमोन वर्ल्ड में पहली बार दो पोकेमोन मास्टर बने हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा खुशखबरी है। तो यार जैसे ही ये पोकेमोन मास्टर बन जाते हैं, रेड और एस हाथ मिलाते हैं, फिर वो जाते हैं प्रोफेसर ओक के पास, यानी कि पहले टाउन में आने के बाद यार दोनों काफ़ी अच्छी तरीके से पार्टी करते हैं। पार्टी चल रही होती है जहाँ पे एस के सारे फ्रेंड आए हुए होते हैं, राइवल आए हुए होते हैं, यानी कि मिस्टी, ब्रोक, सरीना, मे, डॉन, ब्रोक, सारे के सारे फ्रेंड राइवल, जैसे कि गेरी, पोल, एलान, हैरिसन, मोरिसन, सारे के सारे एस के राइवल एंड फ्रेंड आए हुए हैं। बट यार जैसे ये पार्टी कर रहे होते हैं, प्रोफेसर ओक थोड़े टेंशन में आ जाते हैं और यार वो अंदर चले जाते हैं। सो यार एस और उनको तो पता ही नहीं प्रोफेसर ओक कहाँ गए, बट हम बता रहे प्रोफेसर ओक अभी कहाँ पे है। प्रोफेसर ओक अभी है पोकेमोन लैब में, जहाँ पे वो थोड़ी रिसर्च कर रहे हैं और वो अचानक काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं। फिर यार प्रोफेसर ओक अचानक सबकी पार्टी रोक देते हैं, सबको पोकेमोन लैब के अंदर बुलाते हैं। प्रोफेसर ओक बोलते हैं कि यार काफ़ी सीरियस मैटर हो गया है, मैंने अभी यार रेडिएशन चेक की, वो यार बाहर की सरफेस से, यानी कि अर्थ की सरफेस से बाहर कुछ अचानक से हमला होने वाला है। मैंने अपनी रिसर्च से ये प्रिडिक्ट किया है कि कोई मिस्टीरियस पोकेमोन हमला करने वाला है, और वो आर्सेस से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, अभी तक का सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमोन है, क्योंकि उसकी पावर की जो रेडिएशन है काफ़ी ज़्यादा है। तो यार सारे ट्रेनर टेंशन में आ जाते हैं कि ये हो क्या रहा है। फिर प्रोफेसर ओक बताते हैं कि यार इसको रोकने के लिए हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है, बस 5 दिन का समय है। इस 5 दिन के समय के अंदर हमको सारे लेजेंडरी पोकेमोन्स को इकट्ठा करना होगा, उनका साथ चाहिए, तो उनको इकट्ठा करने के लिए तुमको हमारी हेल्प करनी होगी। तो एस और रेड बोलते हैं जी हाँ, क्यों नहीं, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे प्रोफेसर ओक। फिर यार प्रोफेसर ओक बोलते हैं कि जाओ, 5 दिन का समय है, सारे लेजेंडरी पोकेमोन को कन्फ्रेंस करो, उनको मनाओ पोकेमोन फाइट के लिए। तो यार एक तरफ होती है एस की टीम, एक तरफ होती है रेड की टीम, दोनों टीम निकल पड़ती है अपने सफ़र पर 5 दिन के मिशन पर। फिर उस 5 दिन के मिशन पर यार काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है, बट थोड़ा टेंशन का माहौल है, इसलिए थोड़ा टेंस म्यूजिक है बैकग्राउंड में। और देखा जाए तो सबसे पहले एस जाता है जोटो रीजन में, वहाँ पे वो पोकेमोन बंट टावर में जाता है, वहाँ पे वो मिलता है हो ओह से। हो के मिलने के बाद एस बताता है ऐसा कुछ हुआ है। फिर हो ओह लेजेंडरी पोकेमोन, यानी कि लेजेंडरी बीस्ट का साथ दे जाता है, यानी कि एंटे, सुइकून और राइकू, ये भी एस की टीम में आ जाते हैं। और एस फिर जाता है अलोरा रीजन में, जहाँ पे यार वो अपने सोलगेलियो एंड मेलमेटल का साथ लेता है। सो हाँ, एस की टीम में हो गए हैं पोकेमोन जैसे कि मेलमेटल, सोलगेलियो। हाँ, आरसीएस भी एस की टीम में आ गया है, बिकॉज हो ओह ने आरसीएस को भी बुला लिया है। आरसीएस, हो ओह, लेजेंडरी बीस्ट जैसे कि एंटे, सुइकून, राइकू, ये हो गए हैं एस की टीम में। और उधर हमको देखने को मिलता है कि हमारा जो हीरो है रेड, वो भी यार अपने पोकेमोन्स की हेल्प कर रहा है लेजेंडरी पोकेमोन को इंक्लूड करने में। जैसे कि यार उसके पास म्यूटू पहले ही है, तो पोकेमोन उसकी हेल्प कर रहे हैं। आर्टिकुनो, मोल्ट्रेस, जेबदोस पहले से है, तो वो कुछ पोकेमोन की हेल्प लेते हैं, जैसे कि डियालगा, पालकिया, गिराटिना की हेल्प लेते हैं। तो हाँ,
रेड का काम हो जाता है पूरा। ज़्यादा लेजेंडरी पोकेमोन को इकट्ठा नहीं कर पाए बिकॉज 5 दिन का समय था। और एस यार वापस कैंटो रीजन आते हुए वो जाता है जोडो रीजन में और वहाँ से वो जाता है प्रोफेसर कट के पास। प्रोफेसर कट के पास से वो लेता है अपना जीएस बॉल और जीएस बॉल से वो बाहर निकालता है सेलिबी को, क्योंकि यार सेलिबी का भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है इस धमाकेदार अल्टीमेट फाइनल बैटल में। सो यार 5 दिन के बाद वो आ जाते हैं प्रोफेसर ओक के पास। प्रोफेसर ओक को बताते हैं कि हमने ये लेजेंडरी पोकेमोन का साथ लिया है और ये मान गए हैं अल्टीमेट मैच के लिए। तो फिर प्रोफेसर ओक यार एक डिवाइस बनाते हैं। उस डिवाइस की मदद से यार सारे लेजेंडरी पोकेमोन, मिथिकल पोकेमोन जितना का भी साथ लिया है उनको वो डिवाइस देते हैं। और फिर 5 दिन के बाद जो हमने सोचा था वही हुआ, वो मिस्टीरियस डार्क पोकेमोन अर्थ की सरफेस में आ गया। फिर जैसे ही वो आया आरसीएस और जितने भी लेजेंडरी मिथिकल पोकेमोन थे वो उससे फाइट करने चले गए, बट यार सारे लेजेंडरी पोकेमोन उसके सामने खल्लास हो गए। कोई भी यार उसके सामने नहीं जीत पाया, सारे पोकेमोन नॉकआउट हो गए। फिर बचता है ओनली ओन अपन सबका प्यारा आरसीएस। फिर यार आखिरी में बैटल होती है आरसीएस वर्सेस यार डार्क पोकेमोन के बीच, जो कि बाहर के यूनिवर्स से आया है। देखा जाए तो दोनों के बीच काफ़ी धमाकेदार बैटल होता है। आरसीएस हारने वाला होता है, वो अपने लेजेंडरी किसी अलग फॉर्म में आ जाता है, फिर उस पोकेमोन को वो नॉकआउट कर देता है। फिर रेड जो होता है वो अपनी मास्टर बॉल से वो डार्क पोकेमोन को कैच करता है, यानी कि उसके पास मास्टर बॉल थी, उसने उस डार्क पोकेमोन को कैच कर लिया। फिर जैसे ही उसको कैच करता है वो उस मास्टर बॉल को यार पोकेमोन गवर्नमेंट को दे देता है ताकि इसका कोई भी गलत यूज़ ना कर पाए। तो यार धरती होने वाली थी एंड, बट यार हमारे हीरोज़ जैसे कि यार सरीना, मिस्टी, एस, रेड जितने भी हीरोज़ थे, यानी कि इतना बड़ा लेजेंडरी क्रॉसओवर हुआ कि मज़ा आ गया। फिर यार जैसे ही सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है हमारे जो हीरोज़ होते हैं एस और रेड वो चले जाते हैं पोकेमोन ट्रेनिंग पर, क्योंकि यार इनको ट्रेनिंग करनी है और ट्रेनिंग करने के बाद अगले साल ये वापस फाइट करेंगे पोकेमोन मास्टर के लिए। फिर देखते हैं क्या कोई एक पोकेमोन मास्टर बनेगा या फिर वापस से दोनों पोकेमोन मास्टर बनेंगे। सो यार दोनों ही ट्रेनिंग के लिए निकल गए थे, अपने अपने जंगलों में चले गए थे, जंगलों में ट्रेनिंग कर रहे थे, दिन रात ट्रेनिंग कर रहे थे, बिकॉज अगले साल उनको अकेला पोकेमोन मास्टर बनना था, ना कि उनको मैच ड्रॉ करना था। तो जो हमारा हीरो होता है एस के जम, वो यार जंगलों में ट्रेनिंग कर रहा होता है, बट अचानक से उनको टीम रॉकेट के ग्रैंड से दिखते हैं जिनके पास होती है मास्टर बॉल। तो एस को शक होता है कि ये मास्टर बॉल रेड की मास्टर बॉल तो नहीं है जो कि उसने पोकेमोन गवर्नमेंट को दी थी। तो यार एस रेड को फ़ोन करके बुला लेता है, फिर वो रेड भी एस के साथ जंगल में आ जाता है। तो यार एस और रेड को पता चलता है कि यार वो मास्टर बॉल और कोई नहीं रेड की मास्टर बॉल है जिसके अंदर एक मिस्टीरियस पोकेमोन है। तो यार एस और रेड काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं। फिर यार वो जैसे तैसे करके जियोनी से फाइट करते हैं। जियोनी से फाइट करने के बाद वो मिस्टीरियस बॉल को वापस ले लेते हैं। काफ़ी अच्छी बात थी यार, उन्होंने यार मास्टर बॉल को जियोनी के पास नहीं जाने दिया और टीम रॉकेट को एक बार फिर से उन्होंने तबाह कर दिया, बिल्कुल तहस नहस कर दिया। तो एस बोलता है कि यार इस पोकेमोन को तुमने कैच किया है तो तुम इसको रखो, और रेड भी मिस्टीरियस पोकेमोन को खुद ले लेता है। तो हाँ, तो यार फिर ये सोचता है कि यार ये तो मैंने गलत काम कर दिया, बिकॉज यार मास्टर बॉल में जो पोकेमोन है उसको हरा पाना मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल की बात होगी। उसके अंदर कौन सा पोकेमोन है ये भी मुझे नहीं पता। तो एस को लगता है कि यार अब मुझे लेजेंडरी पोकेमोन्स को कैच करना ज़रूरी हो गया है। अगर यार मुझे पोकेमोन मास्टर बनना है तो मुझे लेजेंडरी पोकेमोन ज़रूर से कैच करने ही चाहिए। सो एस वापस जंगलों में लेजेंडरी पोकेमोन को पकड़ने के लिए चला जाता है। तो वो सबसे पहले पोकेमोन कैच करने जाता है, वो होता है राइकू, और वो राइकू को आराम से कैच भी कर लेता है बिकॉज राइकू इतना स्ट्रॉन्ग पोकेमोन नहीं है। फिर यार वो एंटे और सुइकोन को भी कैच करने का ट्राई करता है, बट वो कैच नहीं होते हैं। फिर वो डिओक्सिस को कैच करने का ट्राई करता है और डिओक्सिस कैच हो जाता है। फिर वो आरसीएस को भी कैच करने का ट्राई करता है, बट यार आरसीएस कैच नहीं हो पाता है। आरसीएस बोलता है क्या मेरे को कैच कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या? यानी कि साफ वर्ड में बोलूँ तो एस आरसीएस को भी कैच नहीं कर पाता है। बट वो ऐसी लेजेंडरी पोकेमोन की खोज कर रहा होता है, बट उसको अचानक से जंगल में मिलता है उसका पिजियोट। जी हाँ, एस का पिजियोट उसको जंगल में मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात थी। और एस काफ़ी ज़्यादा खुश होता है पिजियोट से मिलकर, और पिजियोट बोलता है कि यार मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं आ सकता, मुझे मेरे दोस्तों की हेल्प करनी है यहाँ पे रह के। तो यार बस एस अपने पिजियोट से मिलता है और वापस ट्रेनिंग के लिए चला जाता है। ऐसे करते करते वो 1 साल तक ट्रेनिंग करता है। फिर वो वक्त आ जाता है तब एस और रेड का रीमैच होना होता है। तो यार इस बार रीमैच काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होने वाला है, बिकॉज जो कि रीमैच होने वाला है वो यार इंडियन स्टेडियम
स्टेडियम में होने वाला है, यानी कि इनको इंडियन रीजन में जाना होगा, दोनों को एक दूसरे से फाइट करनी होगी। फिर जो जीतेगा वो यार अल्टीमेट ग्रैंड मास्टर से फाइट करेगा। कौन है अल्टीमेट ग्रैंड मास्टर किसी को नहीं पता, बट एस को पता चलता है कि अल्टीमेट ग्रैंड मास्टर और कोई नहीं, वो एस के डैड है। तो यार एस तो और भी ज़्यादा जोश में आ जाता है, एस को कैसे भी करके रेड को हराना है, क्योंकि उसको अपने डैड से फाइट करनी है। तो यार दोनों पोकेमॉन स्टेडियम में आ जाते हैं। अब होने वाला है रीमैच एस वर्सेस रेड का। और यार रेड को हराने के लिए यार एस अपनी पूरी ताकतवर टीम को चूज करता है। उसकी टीम में पोकेमॉन होते हैं जैसे कि यार राइकू हो गया, डिओक्सिस, सोलगेलियो, मेलमेटल, पिकाचू और लुकारियो। और इधर रेड की टीम में होते हैं पोकेमॉन जैसे कि यार चाइजार, ब्लास्टोइज, विनासोर, स्नोलैक्स, म्यूटू एंड अपना मिस्टीरियस पोकेमॉन। वो कौन है इस मैच में पता चलने वाला है। दोनों यार फाइट करते रहते हैं और एट दी एंड रेड के पास पोकेमॉन बचते हैं म्यूटू, चाइजार एंड मिस्टीरियस पोकेमॉन। और हमारे एस के पास पोकेमॉन बचते हैं डिओक्सिस, राइकू एंड अपना सबसे प्यारा लुकारियो। तो ये 3 पोकेमॉन एस के पास बचते हैं और 3 पोकेमॉन रेड के पास बचते हैं। फिर यार रेड यूज करता है म्यूटू और एस अपना जो पोकेमॉन यूज करता है वो यूज करता है डिओक्सिस। दोनों पोकेमॉन जी जान लगाते हैं अपने ट्रेनर्स को रक्षा करने के लिए, फाइट करने के लिए, बट ये मैच हो जाता है ड्रॉ। फिर यार अपना जो रेड होता है वो यूज करता है अपना चाइजार को, और यार रेड के चाइजार बाहर आते ही अपने राइकू को फिनिश कर देता है। राइकू हार जाता है, राइकू थोड़ा बहुत डैमेज देता है, बट एट दी एंड राइकू भी हार जाता है। अब इसके पास बच्चा है अपना लुकारियो। ऐसे अपने लुकारियो को मेगा इवोल्व करता है और उधर रेड भी अपने चाइजार को मेगा इवोल्व करता है। दोनों के बीच फाइट होती है और लुकारियो चाइजार को हरा देता है। बट अब बारी आती है अपने रेड की। रेड यूज़ करता है मिस्टीरियस पोकेमॉन जो कि और कोई नहीं अपना एटर्नेटस होता है। जी हाँ दोस्तों, अब एस को हराना है एटर्नेटस को। अब एस कैसे हराएगा एटर्नेटस को तो हमको आगे ही पता चलेगा। तो यार एटर्नेटस बहुत ज़्यादा डार्क पोकेमॉन होता है। रेड उसको पहली बार यूज़ कर रहा है, उसने उसके साथ ट्रेनिंग भी बिल्कुल नहीं की है और यार एटर्नेटस के इरादे पहले से ही ख़राब थे। वो यार रेड को डार्क रेड बना लेता है, यानी कि रेड भी इविल हो जाता है और रेड को वो काबू कर लेता है। अब यार एस को यार रेड को कैसे भी करके आज़ाद करना है, तो वो अपने लुकारियो के साथ पूरी पावर के साथ फाइट करता है और एट दी एंड यार वो रेड को आज़ाद कर ही लेता है और वो एटर्नेटस को भी हरा देता है। बिकॉज यार एस को जोश था अपने डैड से मिलने का, उस जोश की वजह से वो एटर्नेटस को हरा देता है और यार रेड को भी आज़ाद कर लेता है। तो रेड फैसला करता है कि यार इस पोकेमॉन को मैं वापस से मास्टर बॉल में कैच करके आर्सेस को बोल के इसको वापस से स्पेस में भेज दूंगा। तो हाँ, रेड हो जाता है डिस्क्वालीफाई बिकॉज यार एटर्नेटस को ज़्यादा इविल पोकेमॉन था। अब बारी है एस वर्सेस उसके फादर के मैच की। जो जीतेगा वो होगा अल्टीमेट ग्रैंड मास्टर। फिर यार एस और उसके डैड के बीच में फाइट होती है। एस के डैड यूज़ करते हैं ब्लास्टोइड, चाइजार और विनासोर और हमारा जो हीरो होता है एस के चम वो यूज़ करता है ग्रीनिंजा, चाइजार एंड अपना सेप्टाइल। बिकॉज बाकी के पोकेमॉन उसके जख्मी हो गए हैं, वो अब फाइट करने की ताकत में नहीं है, इसलिए एस इनको यूज़ कर रहा है। ये बेस्ट पोकेमॉन है यार। फिर यार एस वर्सेस डैड के बीच में फाइट होती है। फिर होता क्या है यार, एस के डैड यूज़ करते हैं विनासोर को, एस यूज़ करता है अपने सेप्टाइल को, बट यार एस के डैड सेप्टाइल को हरा देते हैं। इसलिए तो यार वो अल्टीमेट ग्रैंड मास्टर ट्रेनर है, उनको हरा पाना काफ़ी मुश्किल होने वाला है। फिर यार एस अपना ग्रीनिंजा यूज़ करता है, ग्रीनिंजा विनासोर को हरा देता है। फिर एस के डैड यूज़ करते हैं ब्लास्टोइज को, ब्लास्टोइज और ग्रीनिंजा के बीच में काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार बैटल होती है और यार उस बैटल में यार दोनों के बीच हो जाता है मैच ड्रॉ, बिकॉज दोनों के वाटर टाइप पोकेमॉन कमाल के होते हैं। फिर यार एस के डैड यूज़ करते हैं चाइजार को, एस भी अपने चाइजार को यूज़ करता है। फिर यार दोनों के चाइजार के बीच में बैटल होती है। एस अपने चाइजार को चाइजार एक्स में इवोल्व कर लेता है, एस के डैड अपने चाइजार को चाइजार वाई में इवोल्व कर लेते हैं। फिर चाइजार वाई वर्सेस चाइजार एक्स के बीच बैटल होती है। दोनों मैच करते जाते हैं, फिर धुआं हो जाता है। फिर एट द एंड हमको पता चलता है कि चाइजार एक्स खड़ा हुआ है और चाइजार वाई हार गया है। दैट्स मीन यार हमारा एस बन गया है अल्टीमेट ग्रैंड मास्टर और एस के डैड के साथ वो ट्रॉफी जीत लेता है। एस के डैड हार जाते हैं, बट एस के डैड यार एस को ग्रैंड मास्टर बना लेते हैं और एस के डैड वापस आ जाते हैं उनके घर। एस भी उनके घर वापस आ जाता है। प्रोफेसर लोग बताते हैं कि जीएस बॉल चोरी हो गई है। तो जैसे ही एस को ये बात पता चलती है वो यार डायरेक्ट प्रोफेसर लोग की लैब में चला जाता है। फिर यार प्रोफेसर लोग की लैब में यार रेड भी होता है। रेड बोलता है कि यार मेरी म्यूटू की अल्ट्रा बॉल भी चोरी हो गई है।
तो यार एस ये बात सुनते ही काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो अपनी पोकेबॉल्स चेक करता है। तो एस को पता चलता है कि यार उसकी डायोक्सी और राइको वाली पोकेबॉल भी चोरी हो गई है। यानी कि यार ये हो क्या रहा है, सारे के सारे पोकेमोन चोरी होते जा रहे हैं, जो कि काफ़ी बुरी बात है। सो यार एस, रेड, प्रोफेसर ओक जो भी वहाँ पर बंदे थे सब के सब टेंशन में आ जाते हैं। और फिर यार अचानक प्रोफेसर ओक को यार जहाँ से जीएस बॉल चोरी हुई होती है वहाँ से एक चिट्ठी मिलती है और उस चिट्ठी के अंदर लिखा हुआ होता है कि यार अगला पोकेमोन में और कोई नहीं, ब्लू एंड रेड कलर के लेजेंडरी पोकेमोन्स को चोरी करूंगा, आपका मिस्टीरियस मैन। यानी कि यार एस, रेड सब के सब टेंशन में आ जाते हैं कि यार हमारे पोकेमोन ही नहीं दूसरों के पोकेमोन भी चोरी होने वाले हैं। तो यार ए सोचता है कि यार रेड एंड ब्लू कलर के लेजेंडरी पोकेमोन कौन हो सकते हैं। फिर यार एस और रेड दोनों सोचते हैं। फिर एस को पता चलता है कि यार ये पोकेमोन तो और कोई नहीं, लेटियोस और लेटियास हो सकते हैं। फिर तो यार सबके सब टेंशन में आ जाते हैं। फिर होना क्या था यार, एस टोबियस को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है बट यार टोबियस से कांटेक्ट नहीं हो पाता है और टोबियस का लेटियास भी हो जाता है चोरी। फिर यार टोबियस भी यार कैंटो रीजन आने के लिए निकल जाता है। फिर एस सोचता है तो यार अब लेटियास किसके पास है। फिर एस को याद आता है कि यार नर्स जोई के पास भी लेटियास था। तो एस उस वाली नर्स जोई को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। वो यार प्यूटर सिटी जाता है तो वहाँ पे यार नर्स जोई को कांटेक्ट करता है बट होना क्या था यार, नर्स जोई का लेटियास भी हो जाता है चोरी। फिर यार नर्स जोई को भी वो चिट्ठी मिलती है जो कि वो एस को दे देती है और उस चिट्ठी में लिखा हुआ होता है कि अगला पोकेमोन में और कोई नहीं, रॉक, स्टील एंड आइस टाइप की लेजेंडरी पोकेमोन को मैं कैच करूंगा। फिर एस और रेड वापस से टेंशन में आ जाते हैं कि यार अब अगला कौन सा पोकेमोन चोरी करने वाले हैं। सो यार एस यार ब्रेंडन के पास जाते हैं जो कि बैटल फ्रंटियर का मेंबर है। उसके पास तीनों लेजेंडरी पोकेमोन है। जैसे ही यार वो उसके पास आते हैं बट यार वहाँ पे होता क्या है यार, जी हाँ वहाँ पर भी पोकेमोन हो जाते हैं चोरी। यानी कि ब्रेंडन के तीनों रेजी पोकेमोन चोरी हो जाते हैं। फिर यार ब्रेंडन भी टेंशन में आ जाता है। फिर यार ब्रेंडन भी एस को चिट्ठी देता है जहाँ पे लिखा हुआ होता है कि अगला पोकेमोन मैं लेजेंडरी बर्ड्स को चोरी करने वाला हूँ। तो एस बोलता है रेड से कि यार अगला पोकेमोन अगर वो लेजेंडरी पोकेमोन चोरी करने वाला है तो तुम्हारे लेजेंडरी बर्ड्स तो तुम्हारे पास है, तो वो कौन से लेजेंडरी बर्ड्स को चोरी करेगा। तो रेड बोलता है शायद से इसको मेरे वाला लेजेंडरी बर्ड्स नहीं किसी और के लेजेंडरी बर्ड्स चाहिए हो। एस बोलता है हाँ बिल्कुल ऐसा हो सकता है। फिर यार एस सोचता है जी हाँ यार नोलेन के पास भी तो आर्टिकुनो था, तो इसका मतलब क्या आर्टिकुनो चोरी होने वाला है। तो एस जैसे नोलेन के वहाँ जाता है वहाँ से एक मिस्टीरियस मैन काले काले कपड़े में अपने ड्रैगनाइट पे बैठकर निकल ही गया है। यानी कि आर्टिकुनो भी चोरी हो गया है। आखिरकार ये हो क्या रहा है, कौन है ये मिस्टीरियस मैन यार, ये पोकेमोन को चोरी क्यों कर रहा है। अब एस, रेड और टोबियस क्या करेंगे। हाँ मैं आपको बताना भूल गया, टोबियस भी आ गया है पैलेट टाउन। वो अपनी स्पेशल चीज पे आया, इतना जल्दी कैसे आया वो हमको नहीं पता। और यार एस फिर नोलेन को बोलता है यार तुम चेक करो तुम्हारे यहाँ कोई चिट्ठी होगी उसके अंदर अगला क्लू होगा। तो यार नोलेन बोलता है हाँ मैं चेक करता हूँ। जैसे नोलेन चेक करता है उसको एक चिट्ठी मिलती है और यार जैसे ही एस चिट्ठी को ओपन करता है उसके अंदर लिखा हुआ होता है नेक्स्ट पोकेमोन जो चोरी करेगा वो और कोई नहीं, स्टील टाइप मिथिकल पोकेमोन को वो चोरी करेगा। एस यार ये बात सुनते ही शौक हो जाता है बिकॉज एस के पास भी स्टील टाइप मिथिकल पोकेमोन है, वो है मेलमेटल और वो प्रोफेसर कुकुई के पास है। तो एस यार जैसे ही यार पोकेमोन जाता है जल्दी जल्दी और प्रोफेसर कुकुई को फ़ोन करता है। प्रोफेसर कुकुई बोलते हैं यार तुम्हारा मिथिकल पोकेमोन मेलमेटल चोरी हो गया है। प्रोफेसर कुकुई बोलते हैं और हाँ एक चिट्ठी भी मिली है, वहाँ पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक टाइप लेजेंडरी पोकेमोन। फिर एस बोलता है कि यार इतने सारे लेजेंडरी पोकेमोन चोरी हो गए, अब कौन सा पोकेमोन बच्चा है, अब किसका पोकेमोन चोरी होने वाला है। तो यार रेड बोलता है कि यार एक मिनट, इलेक्ट्रिक टाइप लेजेंडरी पोकेमोन तो मेरे प्यारे दोस्त गोल्ड के पास है। फिर यार वहीं पे पोकेमोन सेंटर पे वो गोल्ड को कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं बट यार गोल्ड से कांटेक्ट नहीं हो पाता है। और फिर कुछ दिनों बाद यानी कि अब इनको कुछ पता नहीं चल रहा है। फिर यार सब के सब यार प्रोफेसर ओक की लैब में आ गए हैं। फिर यार एक दो दिन बाद इनको पता चलता है कि गोल्ड का राइको भी चोरी हो गया है और गोल्ड भी प्रोफेसर ओक के यहाँ आ गया है। और मैं आपको बता देता हूँ कि यार अभी प्रोफेसर ओक की लैब में कौन कौन है जिसको आपको स्टोरी समझने में और आसानी होगी। अभी प्रोफेसर ओक की लैब में है एस, रेड, टोबियस, गोल्ड, मिस्टी, ब्रोक, सरीना। जी हाँ यार एस के दोस्त भी आ गए हैं बिकॉज एस ने यार सारे दोस्तों को फ़ोन करके बुला लिया था जो भी अभी अवेलेबल थे और कैंटो रीजन में थे। सरीना कैंटो रीजन में क्या कर रही थी वो मुझे नहीं पता। स्टोरी यार पूरी स्टोरी मैं बताऊंगा तो मज़ा कहाँ आएगा। तो हाँ सारे के सारे प्रोफेसरों की लैब में सब यार डिस्कशन कर रहे होते हैं कि अब क्या होगा अब क्या होगा। फिर यार एस बोलता है गोल्ड तुम्हें भी कोई चिट्ठी मिली होगी, हम सबको तो एक चिट्ठी जरूर मिली है। तो गोल्ड बोलता है हाँ मुझे एक चिट्ठी मिली है बट यार मुझे इसका कुछ मतलब नहीं पता चल रहा है। तो यार जैसे ही एस खोल के देखता है वहाँ पर एक पहेली लिखी हुई होती है।
और यार वो पहेली कुछ इस प्रकार होती है, उस पहेली में लिखा हुआ होता है और यार उस चिट्ठी में सिर्फ और सिर्फ 2 शब्द लिखे हुए होते हैं जो कि एक पहेली है। वहाँ पे लिखा हुआ है ग्रीन ड्रैगन। तो यार ये सोच में पड़ जाता है ग्रीन ड्रैगन क्या है, ग्रीन ड्रैगन क्या है। रेड, टोबियस जितने भी बंदे हैं सब सोचने लग जाते हैं। फिर एस पोकेडेक्स का इस्तेमाल करता है तो पोकेडेक्स बताता है कि ग्रीन पोकेमोन और कोई नहीं रेक्वाजा है। तो एस बोलता है कि यार रेक्वाजा को तो किसी ने कैच किया नहीं है, तो यार अब हम क्या करें। तो फिर यार हम सब तो वेट ही कर सकते हैं, बिकॉज यार ग्रीन लेजेंडरी पोकेमोन रेक्वाजा है। रेक्वाजा तो अभी स्पेस में होगा, यानी कि वो एटमॉस्फेयर में रहता है, तो वो एटमॉस्फेयर में होगा। और ऐसे बोलता है कि यार नहीं यार हमको कुछ करना होगा, हमको स्पेस में जाके रेक्वाजा को बचाना होगा। यानी कि जो मिस्टीरियस ट्रेनर जो है वो यार बुरी शक्तियों का इस्तेमाल करता है, यानी कि बुरी शक्तियाँ मतलब यार कुछ वेपन्स का इस्तेमाल करता है, कुछ टेक्नोलॉजी से वो पोकेमोन को कैच करता है। वरना वो सिंपल से पोकेमोन को कैच नहीं करता है, वो चोरी कर रहा है, मतलब वो कुछ ना कुछ तो बड़ा करने वाला है रेक्वाजा को कैच करने के लिए। तो यार एस और रेड दोनों अपने चार्जर पे बैठकर एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं ऊपर और कुछ मास्क लगा के जाते हैं जिससे उनको ऑक्सीजन भी मिलती रहे। तो यार वहाँ पे जाते हैं तो यार वहाँ पर भी वो लेट हो जाते हैं और रेक्वाजा चोरी हो जाता है और उनको चिट्ठी मिल जाती है जो कि सही नहीं होती है, फट जाती है। और यार उस फटी हुई चिट्ठी में यार पूरा शब्द वो देख नहीं पाए, बिकॉज यार क्या करे चिट्ठी फट गई है। वहाँ पे फायर लेजेंडरी लिखा हुआ है बट यार पूरा हिंट नहीं लिखा हुआ है, तो अब हम क्या कर सकते हैं। फायर लेजेंडरी पोकेमोन कोई भी हो सकता है, वो मोल्ट्रेस हो सकता है या फिर वो एंटे हो सकता है। फिर यार हमारे जो हीरोज़ की टीम होती है वो यार 3 ग्रुप में बट जाती है और फिर यार तीनों ग्रुप अलग अलग जगह चले जाते हैं। एक ग्रुप जाता है मोल्ट्रेस के पास, एक ग्रुप जाता है एंटे के पास, एक ग्रुप जाता है हो के पास। और यार इन ग्रुप के लीडर होते हैं, एक ग्रुप में होता है रेड, एक ग्रुप में होता है एस, एक ग्रुप में होता है टोबियस। ये सब यार अलग अलग दिशा में चले जाते हैं। इनको यार एक अंदाज़ा तो होता है ना कि लेजेंडरी पोकेमोन कहाँ रहते हैं, पोकेडेक्स ने उनको बता दिया तो वो वहाँ निकल गए हैं। तो यार हमारा जो एस का जो ग्रुप होता है वो बर्न टावर में जाते हैं, तो वहाँ पर हो सही सलामत होता है। तो इसका मतलब कि हो चोरी नहीं होने वाला है, हो को किडनैप नहीं करा जाने वाला है, यानी कि हो किडनैप नहीं होने वाला है। तो फिर भी एस बोलता है कि ऐसा ऐसा हुआ है, कुछ हेल्प करना चाहो तो कर देना और यार अपना ध्यान रखना। तो हो चला जाता है वहाँ से। फिर यार जो टोबियस की टीम होती है वो यार एंटे को ढूंढने निकल जाती है, वो भी जोटो रीजन में होती है। और यार वहाँ पे एंटे इनको सही सलामत दिख जाता है, मतलब एंटे भी चोरी नहीं होने वाला है। यानी कि यार नेक्स्ट टारगेट जो है वो रेड के ग्रुप में होने वाला है और यार रेड के ग्रुप में जो है वो मोल्ट्रेस है। बट यहाँ पे रेड का मोल्ट्रेस चोरी नहीं होने वाला है, बिकॉज यार कोई और मोल्ट्रेस को चोरी करने वाला है, वो मिस्टीरियस मैन। और यार जैसे ही यार रेड अपने मोल्ट्रेस को बाहर बुलाता है दूसरे मोल्ट्रेस को कॉन्टैक्ट करने के लिए, बट गेस वॉट, मोल्ट्रेस भी चोरी हो ही जाता है। हमारे सारे हीरोज यानी कि एस, गोल्ड, रेड, टोबियस और ऊपर से यार सारे एस के फ्रेंड भी आ गए हैं, जैसे कि मिस्टी, एलान, सरीना, मैक्स, सब के सब यार प्रोफेसर ओक की लैब में आ गए हैं। अब यार सब आगे की प्लानिंग कर रहे हैं कि अब आगे क्या करना है, हम कैसे पता लगाएंगे कौन है वो मिस्टीरियस मैन। तभी एस के रेड पीछे से आते हैं और बोलते हैं कि शायद से मुझे पता चल गया है कि वो मिस्टीरियस मैन कौन है। तो एस बोलता है कि हम सब तो इतने दिनों से यार उसके पीछे पड़े हुए हैं, हमको पता नहीं चला कि वो कौन है, तो आपको कैसे पता चल गया। तो एस के डेड एस को बताते हैं कि मैं अल्टीमेट ग्रैंड मास्टर ट्रेनर ही नहीं बल्कि एक डिटेक्टिव भी रह चुका हूँ। सो एस बोलता है क्या, ये कब हुआ। तो एस के डेड बोलते हैं जी हाँ, मैं एक सीक्रेट डिटेक्टिव भी हूँ और बहुत दिनों से मैं उस मिस्टीरियस मैन पे नजर रख रहा था। तो एस बोलता है कि कौन है वो। तो एस के डेड बोलते हैं कि वो कौन है ये तो मुझे नहीं पता, पर वो अभी कहाँ है वो मुझे पता है। तो एस बोलता है जल्दी बताओ यार वो कहाँ है। तो एस के डेड बोलते हैं कि वो है माउंट मून पर, यानी कैंडो रीजन में एक जगह है वहां पे है और सारे के सारे लेजेंडरी पोकेमोन भी वहां पर ही है। हम सबको वहीं जाना होगा, बस यार सबको ध्यान रखना होगा कि उनको पता ना चले हम वहां पे जाने वाले हैं। सो हमारे सारे हीरोज निकल पड़ते हैं माउंट मून की ओर और वहां पे हमको पता चलेगा कि कौन है मिस्टीरियस मैन। हो जाओ एक्साइटेड गाइज, हमारे सारे हीरोज निकल पड़े हैं। बट हाँ, वहां पे वो सारे पोकेमोन लेके नहीं जा रहे, वो सब अपने एक एक बेस्ट पोकेमोन को लेके जा रहे हैं ताकि पोकेमोन चोरी होने का डर ना हो। सो यार एस अपना पोकेमोन कैरी करेगा, वो होगा चार्जार्ड। रेड भी अपना चार्जार्ड को कैरी करने वाला है, मिस्टी अपने gyarados को कैरी करेगी, सरीना अपनी सेल्वियोन को, एलान अपने चार्जार्ड को कैरी करेगा, गोल्ड अपने टाइफोलुजन को कैरी करेगा, टोबियस इन्फर्नेप को कैरी करेगा। हमको यहाँ पता चलता है कि टोबियस का स्टार्टर पोकेमोन इन्फर्नेप था। मैं अपने ब्लेजिकेन को कैरी करेगी, प्रोफेसर ओक अपने ड्रैगनाइट को कैरी करेंगे, एस के डेड विनसर को कैरी करेंगे, ब्रोक अपने स्टीलेक्स को कैरी करेगा, मैक्स अपने सेप्टाइल को कैरी करेगा। जी हाँ, मैक्स अब बड़ा हो चुका है और उसने अपना स्टार्टर पोकेमोन सेप्टाइल को चूज किया है।
है। सो यार हमारे हीरोज आ गए हैं माउंट मून पर और यार हमारे एस के रेड बोलते हैं कि यार इस माउंटेन पे काफ़ी ज़्यादा हिडन लोकेशन है, हिडन पॉइंट है। अगर गलती से भी हमने हिडन पॉइंट पे पाँव रख दिया हम भी कैप्चर हो जाएंगे लेजेंडरी पोकेमॉन्स के साथ। तो इसलिए एस बोलता है कि हम सबको अलग अलग जाना होगा, अगर हम एक साथ जाएंगे तो एक साथ कैप्चर भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले यार मिस्टी जाती है, मिस्टी कैप्चर हो जाती है, मैक्स सरीना भी कैप्चर हो जाती है। फिर यार टोबियस गोल्ड और ब्रोक जाते हैं माउंटेन पर, बट यार उन पे मिस्टीरियस मैन के आदमी ने हमला कर दिया है, यानी कि मिस्टीरियस मैन को पता चल गया है कि हमारे हीरोज आ गए हैं, इसलिए टोबियस गोल्ड ब्रोक को वो कैप्चर कर लेता है। फिर एस के डेड बोलते हैं कि अब ऐसे करने से कुछ नहीं होगा। सो यार एस के डेड बोलते हैं कि हमको भी यार हमला करना होगा, अगर ऐसे करेंगे तो सब के सब कैप्चर हो जाएंगे। तो यार एस रेड एलान अपने चाइल्ड को बाहर बुलाते हैं, एस के डेड अपने विनस को बाहर बुलाते हैं और यार प्रोफेसर ओक ड्रैगनाइट को बाहर बुलाते हैं और सबके सब यार हमला करने लगते हैं माउंट मून पर। माउंट मून पूरा पूरा डिस्ट्रॉय हो गया है और यार वहाँ से बाहर आता है अपना मिस्टीरियस मैन और वो बोलता है कि अगर तुमको मेरी आइडेंटिटी जाननी है, अगर तुमको जानना है कि मैं कौन हूँ और तुम्हारे फ्रेंड्स को आज़ाद कराना है, लेजेंडरी पोकेमॉन वापस चाहिए, तो मैं ड्रैगनाइट को हरा के दिखाओ। सो एस बोलता है ओके ओके। फिर हमारे सारे हीरोज एक एक करके ड्रैगनाइट से फाइट करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रोफेसर ओक के ड्रैगनाइट वर्सेस मिस्टीरियस मैन के ड्रैगनाइट के बीच फाइट होती है और यार प्रोफेसर ओक का ड्रैगनाइट हार जाता है। फिर एस के डेड यार अपने विनसर को बाहर बुलाते हैं और विनसर भी हार जाता है, यानी कि यार ये ड्रैगनाइट इतना कैसे पावरफुल है। फिर एलान फाइट करता है और यार एलान भी हार जाता है। सीरियसली यार एलान को भी ड्रैगनाइट ने हरा दिया, यानी कि इन्होंने ड्रैगनाइट पे कुछ एक्सपेरिमेंट कर रखा है, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, वरना यार एक ड्रैगनाइट इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं हो सकता। फिर यार अपना रेड जाता है, रेड अपने चाइजर को बुलाता है, चाइजर को मेगा इवॉल्व भी कर देता है, बट गेस व्हाट चाइजर भी हार ही जाता है। फिर यार एस अपने चाइजर को बाहर बुलाता है और इस बार चाइजर जीतने लगता है, बट एट दी एंड ड्रैगनाइट के पावर को फुल कर देता है। इसी वजह से चाइजर बिल्कुल हारने लग जाता है, बिल्कुल हारने वाला होता है, बट अचानक यार एस का जो चाइजर है वो बॉन्ड इवॉल्व हो जाता है। यस दोस्तों, एस का चाइजर यहाँ पे बॉन्ड इवॉल्व हो जाता है और चाइजर पूरी पावर में आ जाता है, पोटेंशियल में आ जाता है। अब इसको कोई भी नहीं हरा सकता, सामने कोई भी आ जाए। और हाँ, वो यार मिस्टीरियस मैन के ड्रैगनाइट को हरा देता है। अब क्या होने वाला है जानते हो ना दोस्तों, अब होगी मिस्टीरियस मैन की आइडेंटिटी रिवील, क्योंकि उसने वादा किया है। तो यार मिस्टीरियस मैन बोलता है मैंने वादा किया तो मैं निभाऊंगा भी। मिस्टीरियस मैन यार अपनी आइडेंटिटी रिवील करता है और यार वो और कोई नहीं, वो लेंस ही होता है। और यार लेंस के साथ तीनों के तीनों इलाइट मेंबर भी होते हैं, यानी कि एगिथा, ब्रूनो और यार लोरियल भी होती है। चारों की चारों इलाइट 4 मेंबर ने ये काम किया, लेजेंडरी पोकेमॉन को चुराया। क्यों चुराया इन्होंने अभी तक बताया नहीं, बट यार अचानक से ये धुआं कर देते हैं, अपनी आइडेंटिटी रिवील करके गायब हो जाते हैं। बट यार यहाँ पे लेजेंडरी पोकेमॉन होते हैं और इसके फ्रेंड होते हैं, जो अच्छी बात है। बट यार ये गायब हो गए, कहाँ गए वो हमको नहीं पता। बट यार एस अपने फ्रेंड को आज़ाद कराते हैं, बट यार जैसे ही ये लेजेंडरी पोकेमॉन्स को आज़ाद कराने जाते हैं वो गायब हो जाता है, यानी कि सारे के सारे लेजेंडरी पोकेमॉन डुप्लीकेट है, वो रोबोट है। रियल लेजेंडरी पोकेमॉन को उन्होंने वापस से गायब कर लिया है, यानी कि लेजेंडरी पोकेमॉन अब यहाँ पे नहीं है, वो मिस्टीरियस मैन उनके साथ लेके गया है। यानी कि यार हमारे हीरोज यहाँ पर भी कुछ नहीं कर पाए, बट हाँ हमको मिस्टीरियस मैन की आइडेंटिटी पता चल गई, जो कि काफ़ी बड़ी बात है। अब हम और आगे कुछ बड़ा कदम उठा पाएंगे। और यार सबके सब वापस घर पे आ गए हैं, जो लोग किडनैप हुए थे वो फर्स्ट एड लगाते हैं और सबके सब प्लानिंग करते हैं कि हमको उनकी आइडेंटिटी पता चल गई, अब उनको हराना कैसे है वो डिसाइड करते हैं। तो पीछे से एस के डेड आते हैं और बोलते हैं कि मैं जा रहा हूँ लेंस को कैप्चर करने। तो एस बोलता है आप कहाँ जा रहे हो डेड, यार हम सब मिलकर कुछ नहीं कर पाए, आप अकेले क्या करोगे। बट एस के डेड मानते नहीं है और निकल पड़ते हैं लेंस को कैच करने के लिए। और तभी यार रेड के दिमाग में कुछ होता है और म्यूटू की आवाज़ आती है। म्यूटू अपनी साइकिक पावर की मदद से रेड से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है और बोलता है कि यार रेड मैं यहाँ पे हूँ, इंडिगो प्लेटी में हूँ और जल्दी आओ यार, 8 बजे से पहले आ जाओ, वरना यार यहाँ पे बहुत कुछ होने वाला है, पूरी दुनिया तबाह होने वाली है, जल्दी से आ जाओ। अचानक से यार वो और कुछ बताने लगता है और आवाज़ कट हो जाती है, यानी कि कुछ तो होने वाला है बहुत बड़ा। तो रेड बोलता है कि हमको इंडिगो प्लेटू जाना होगा, 8 बजे से पहले लेंस को रोकना होगा, अगर इनको नहीं रोका गया तो बहुत कुछ होने वाला है। तो यार हमारे हीरोज इंडिगो प्लेटू पे आ जाते हैं और चारों इलाइट फोर्स से मैच करते हैं और इनको हरा देते हैं, फिनिश कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, यानी कि बिल्कुल मारा नहीं है बट इनको हरा दिया है और इनको कैप्चर कर लिया है। और एस के डैडी पीछे से आ जाते हैं, पुलिस को लेके आते हैं, गवर्नमेंट को लेके आते हैं, जो कि इनको कैप्चर कर लेती है और ये जेल में चले जाते हैं। यानी कि फाइनली हमारे हीरोज़ ने लेंस और वगैरह सबको हरा दिया है और यार सारे लोगों को हरा दिया, बेड लोगों को हरा दिया, लेजेंडरी पोकेमॉन्स को आज़ाद कर लिया, सब लेजेंडरी पोकेमॉन को उनके असली मालिक तक पहुंचा दिया और यार जो भी कुछ बड़ा मुसीबत आने वाला था उसको रोक दिया। बट अभी भी एक सवाल आता है, क्या लेंस और इलाइट 4 ने ऐसा क्यों किया। और यार हमारे हीरोज़ लेंस से और बाकी इलाइट 4 से पूछते हैं कि यार तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया, हम तो तुम लोगों को इतना मानते थे। और लेंस जवाब देता है कि यार मेरा बचपन से ये प्लान था, बट तुम लोगों ने मेरा प्लान तो
खराब कर दिया, बट तुम लोग मुझे हरा नहीं पाओगे बिकॉज यार हमारे रियल बॉस अभी भी बाहर है और वो तुम सबको माफ़ नहीं करेंगे। हमको हराने से क्या होगा, हिम्मत है तो रियल बॉस से हराओ। बट यार लेंस रियल बॉस का नेम नहीं बताता है कि इन सब के पीछे कौन था। यानी कि यार आपको कुछ समझ रहे हो दोस्तों, इनके पीछे लेंस नहीं बल्कि कोई और था, लेंस तो बस एक जरिया था। तो हाँ, अभी तक रियल बॉस बाकी है। हमारे सारे हीरोज वापस पहले टाउन में आ गए हैं, एस के घर पे बैठे हैं, सब लोग डिस्कस कर रहे हैं आगे का क्या प्लान है, रियल बॉस को कैसे पकड़ा जाए। बट उधर से यार एस जो होता है वो अपनी पोकेमोन टीम चूज करने प्रोफेसर ओक की लैब में चला जाता है बिकॉज एस को पता है अब बहुत बड़ा बैटल होने वाला है, महायुद्ध होने वाला है। तो एस जाता है, सबसे पहले वो चूज करता है उसकी मगेनियम को। जी हाँ, उसकी जो बेलीफ है वो मगेनियम में वोल हो गई है। फिर वो चूज़ करता है उसके गार्चोम को, उसका गिब्बल भी गार्चोम में वोल हो गया है। फिर वो चूज़ करता है इन्फरनेप को, फिर वो चूज़ करता है ग्रीन निंजा को, फिर वो चूज़ करता है अपने ब्लास्टोइस को। जी हाँ, ऑफिसर जो जेनी थी वो अपने ब्लास्टोइस को लेके आ जाती है, एस का स्क्वायरल ब्लास्टोइस में वोल हो जाता है। फिर वो चूज़ करता है वन एंड ओनली उसका फेवरेट पोकेमोन पिकाचू को। वो चाइल्ड को इसलिए चूज़ नहीं कर रहा बिकॉज यार उसने लेंस के ड्रैगनाइट के साथ फाइट की थी, उसी वजह से वो बीमार है, अभी वो पोकेमोन सेंटर में है। सो एस की फाइनल टीम जो भी बनी है अभी इस फैनमेड सीरीज में वो है मगेनियम, गार्चोम, ब्लास्टोइस, इन्फोनेप, ग्रीन निंजा और पिकाचू। फिर यार जैसे ही एस प्रोफेसर ओक के साथ वापस घर के लिए निकलता है तब यार अचानक से मौसम खराब हो जाता है, बहुत तेज बारिश आने लग जाती है। तो एस जल्दी अपने पोकेमोन के साथ यार वापस घर पे आ जाता है और जैसे ही घर पे आता है टीवी पे न्यूज़ देखता है कि सिनेमार आइलैंड पर बहुत बड़ा हमला हो चुका है। यानी कि वहाँ पर तो मौसम खराब हो गया है, बहुत ज़्यादा ही खराब हो गया है। वहाँ पे बहुत सारे पोकेमोन आ गए हैं, वहाँ पे आर्सिस को कैच करने की कोशिश की जा रही है। वहाँ पे आर्सिस कैसे आया किसी को नहीं पता, बट उसको कैच करने की कोशिश की जा रही है। बहुत सारे बुरे बुरे विलन्स वहाँ पे मौजूद है और वहाँ पे रियल बॉस भी है। वो किसने बोला, ये सोचता है कि इतना बड़ा काम तो रियल बॉस ही कर सकता है, इसलिए सिनेमार आइलैंड पे रियल बॉस भी है। तो एस और उसकी टोली निकल पड़ती है सिनेमार आइलैंड के लिए। बट यार वो बहुत दूर है, वहाँ पे जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। तो एस अपने पोकेमोन्स को बुलाता है, उनके ऊपर राइड करके चला जाता है। बट आप जानते हैं ना, एस के पास जितने भी पोकेमोन है उसके ऊपर राइड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इसलिए वो गार्चोम का यूज़ करता है। तो वो गार्चोम पर बैठकर आराम से निकल पड़ता है, रेड अपने चाइजार पे बैठता है। ऐसे करते करते यार सारे जो हमारे हीरोज है वो निकल पड़ते हैं सिनेमार आइलैंड की ओर। और वो जैसे सिनेमार आइलैंड पे आते हैं उनको पता चलता है कि अब तो बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है। वहाँ पे आर्सियस, डियाल्गा, पाल्किया और गिराटिना चारों पोकेमोन्स को कैच करने की कोशिश की जा रही है। और वो भी यार यहाँ पे है ना सारे के सारे विलन्स मौजूद है, यानी कि यार यहाँ पे सारे के सारे लोग मौजूद है, चाहे जियोवानी हो, सेक्रेटरी रोस हो, सेल्बी मूवी वाला विलन हो, या फिर टीम एक्वा, टीम मैग्मा, टीम फ्लेयर, टीम गैलेक्टिक, सब की सब टीम यहाँ पे मौजूद है। और सब के सब मिलके आर्सिस को कैच करना चाह रहे हैं, यानी कि पूरी दुनिया पे ये राज करना चाहते हैं। बट हमारा एस आता है, इनको रोकने की कोशिश करता है, बट एस को ये साइड में फेंक देते हैं, यानी कि एस पे भी हमला कर देते हैं। बट हमारे हीरोज क्या करते हैं, अब हमारे हीरोज को बहुत बड़ा सामना करना है बुरे विलन से। और यार हमारा जो विलन बॉस होता है यानी कि जियोवानी जो होता है यार, वो क्लोन बॉल उसके पास आ जाती है और क्लोन बॉल से वो सारे सारे पोकेबॉल को ही कैच कर लेता है, पोकेमोन को ही कैच कर लेता है। यानी कि भाई साहब सारे पोकेमोन को उसने कैच कर लिए। हमारे हीरोज के पास कौन से भी पोकेमोन नहीं बच्चे हैं। बट हाँ, हमारा एस जो होता है वो ग्रीन निंजा और पिकाचू को कैसे भी करके बचा लेता है और बाकी सारे पोकेमोन जियोवानी कैप्चर कर लेता है। वो वापस आर्सिस को कैच करने के लिए निकल जाते हैं। बट यार हमारा एस बोलता है कि इसको हमको रोकना होगा और एस यार हो को बुलाने की कोशिश करता है बिकॉज हो और उसके पास एक अलग सा बॉन्ड है, उसी वजह से हो भी आ जाता है। यार हो ग्रीन निंजा और पिकाचू तीनों मिलकर यार इनसे फाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर हमारे हीरो एस, रेड वगैरह सब यार वापस से सारी टीम से फाइट करने के लिए जाते हैं। बट सेल्बी मूवी वाला जो विलन होता है वो डार्क बॉल से यार हो को कैच कर लेता है, पता नहीं कैसे यार पर कैच कर लेता है। उसी वजह से हो भी एक इविल पोकेमोन बन गया है, उसकी पावर भी 2 गुना हो गई है। और ऐसे करते करते उन्होंने डियाल्गा, पाल्किया, गिराटिना पोकेमोन को भी कैच कर लिया है। यानी कि अब सिर्फ आर्सिस बचा है। अगर उन्होंने आर्सिस को कैच कर लिया ना डार्क बॉल से तो पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। ये सब मिलके दुनिया पे राज करेंगे और पूरी पोकेमोन वर्ल्ड खत्म हो जाएगा। यानी कि यार सेक्रेटरी रोस और जियोवानी दोनों इस टीम के कैप्टन है, बाकी सब इन टीम के मेंबर है, यानी कि जो रियल बॉस है ये दोनों है। और देखा जाए तो अब हमारे हीरोज क्या करेंगे यार, फिर हमारे हीरोज हारने लगते हैं बुरे विलन से। बट यार हमारे हीरोज की रक्षा करने के लिए डियोक्सी और रेक्वाजा आ जाते हैं, क्योंकि वो स्पेस पोकेमोन है, वो स्पेस में रहते हैं यानी कि हवा में रहते हैं। तो वो आ गए इनकी हेल्प करने के लिए। और रेक्वाजा दूसरे पोकेमोन्स को बुला लेता है, जैसे कि राइकू, एंटे, सुइकून, इनको भी बुला लेता है। ऐसे करते करते लगभग सारे
लेजेंडरी पोकेमोन आ जाते हैं। एक तरफ होते हैं विलनियस टीम जिनके पास दियालगा, पालकिया, गिराटिना होते हैं जो कि बुरे नहीं है बट उन्होंने बुरा बना दिया है डार्क बॉल की मदद से। अब हमारा एंड गेम शुरू हो गया है यानी कि फाइनल बैटल। अब मुकाबला होगा विलन टीम वर्सेस हीरो टीम। हीरो टीम में सारे बेस्ट लोग हैं और सारे लेजेंडरी पोकेमोन है बट यार विलन टीम यार वापस से भारी पड़ने लग जाती है बिकॉज ऑफ डार्क बॉल। सो विलन टीम यार भारी पड़ते पड़ते यार हमारे सारे हीरोज हार जाते हैं यानी कि यार सारे हीरोज घायल हो गए, एस भी घायल हो गया, बहुत ज़्यादा हमला किया विलन टीम में। तो अब हमारे हीरोज क्या करेंगे, क्या वो लड़ पाएंगे या फिर नहीं। बट यार हमारा रेगुआजा आता है, वो ड्रैगन एसन मूव करता है और वो मेगा इवोल्व हो जाता है। मेगा इवोल्व होने के बाद वो एक एक करके सारी टीम को हराना स्टार्ट करता है। सबसे पहले वो टीम एक्वा टीम मैग्मा को हराता है। ऐसे करते करते यार वो सारी टीम को हराता है यानी कि टीम एक्वा, टीम मैग्मा, टीम फ्लेयर, टीम गैलेक्टिक, इन चारों टीम को वो हरा देता है। बट यार जियोवानी, सेक्रेटरी रोज और सेल्फी मूवी वाला विलन तीनों बच जाते हैं। अब तीनों अकेले कहीं भाग गए हैं यानी कि छुप गए हैं। अब कोई अलग प्लान बना रहे हैं, अब इनका सामना कैसे करेंगे। बट हाँ हमारे हीरोज लेजेंडरी पोकेमोन का थैंक्स बोलते हैं कि आप लोगों ने मेरी इतनी ज़्यादा हेल्प की, आप सबका थैंक यू इस एंड गेम बैटल में आने के लिए। और यार सारे लेजेंडरी पोकेमोन चले गए, उनका काम फिनिश हो गया। फिर यार हमारा हीरो जो होता है एस केचम वो बोलता है कि हमको एक पोकेमोन की जो ज़रूरत पड़ेगी, हम अकेले इन तीनों का सामना नहीं कर पाएंगे। तो यार पीछे से रेड का म्यूटो आता है और बोलता है जब मैं हूँ साथ तो डरने की क्या बात। वो अपनी साइकिक पावर से, माइंड पावर से सारी म्यूटो बॉल को वापस लाता है जिससे एस के पोकेमोन, रेड के पोकेमोन, गोल्ड के पोकेमोन सबके पोकेमोन वापस आ जाते हैं। फिर यार इनमें कॉन्फिडेंस आता है और वो तीनों बंदों से फाइट करने जाते हैं। बट उन तीनों बंदों के पास है, एक के पास है डियालगा, एक के पास है पालकिया, एक के पास है गिराटिना। उन तीनों पोकेमोन से फाइट करना पड़ेगा और उनको आज़ाद भी करना पड़ेगा। तो सबसे पहले गोल्ड फाइट करता है सेल्बी मूवी वाले विलन से। उससे फाइट करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, सारे के सारे पोकेमोन घायल हो गए। बट एट दी एंड जो गोल्ड का जो पोकेमोन है टाइफोलूजन, वो यार डियालगा से फाइट करता है। वो यार डियालगा को हरा तो नहीं पाता है बट मैच ड्रॉ हो जाता है और डियालगा आज़ाद हो जाता है। तो यार डियालगा को कांग्रेचुलेशन, डियालगा एस की टीम में आ गया है। फिर यार वो है ना सेक्रेटरी रोज से फाइट करते हैं। सेक्रेटरी रोज से फाइट करते वक्त उसके पास होता है पालकिया, पालकिया से फाइट करता है डियालगा। और यार डियालगा पालकिया को समझाने की कोशिश करता है माइंड कंट्रोल से बाहर आओ, और पालकिया भी बाहर आ जाता है। और जैसे ही पालकिया बाहर आता है डियालगा और पालकिया दोनों मिलके जियोवानी से फाइट करते हैं और यार गिराटिना को भी आज़ाद करा देते हैं। और यार ये तीनों पोकेमोन मिलके आर्सिस को भी जिंदा कर देते हैं यानी आर्सिस मरा नहीं था, मतलब आर्सिस को आज़ाद कर लेते हैं। और यार कैसे भी करके आर्सिस बच गया है। फिर आर्सिस अपने मेगा फॉर्म में आ जाता है, अलग ही फॉर्म में आ जाता है। फिर यार आर्सिस जैसे अपने मेगा फॉर्म में आता है एस और वो सब शौक हो जाते हैं कि आर्सिस ये क्या कर रहा है। आर्सिस मेगा फॉर्म में आते ही पूरी सिनेबार जो सिटी थी उसको सही करता है यानी इतना बड़ा डिस्ट्रक्शन हो गया है, पूरी की पूरी सिटी तबाह हो गई है, बहुत सारे लोगों की जान भी चली गई है। तो आर्सिस यार पूरी सिटी को जिंदा करता है उनकी अलग अलग पावर से, यानी कि अपनी पावर से पूरी सिटी को जिंदा करता है, पहले जैसा कर देता है और इन तीनों बंदों को जेल में भेज देता है। तो ऐसे वो बोलते हैं कि आप सबका थैंक्स यार, आपने हमारी जान बचा ली और रियल बॉस को कैप्चर कर लिया। और यार आर्सिस, रेड, गोल्ड, एस इनको भी ठीक कर देता है बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा घायल हो गए थे। फिर यार जैसे ये ठीक हो जाते हैं फिर होना क्या था यार, आप सब लोग जानते हो ना क्या होगा। आर्सिस यार डियालगा, पालकिया, गिराटिना के साथ वापस चला जाता है और फिर एस बोलता है फाइनली मैं पोकेमोन मास्टर बन गया, मैंने पूरी दुनिया को बचा लिया और मुझे मेरे डेड भी मिल गए, अब मुझे और क्या चाहिए। फिर थोड़े दिनों के बाद यार एस की मम आती है और एस की शादी जो है तय हो जाती है। किसके साथ एस की शादी होती है वो तो मैं आपको नहीं बताऊंगा बट फिर भी शादी हो जाती है। फिर 15 साल बाद 15 साल का लीप आता है और हमको दिखाया जाता है एस केचम का बेटा जिसकी पोकेमोन जर्नी शुरू होने वाली है और वो स्टार्टर पोकेमोन चूज करने जा रहा है और यहीं पे पोकेमोन खत्म हो जाता है। तो ये स्टोरी कैसी लगी आपको बताओ यार, मतलब ऑलमोस्ट 40 मिनट का एपिसोड बन गया है, मैंने मेरी पूरी जी जान एक कर दी है। तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, इतना प्यारा सा कंटेंट मैंने आप सभी को दिया है तो सब्सक्राइब करना बनता है। एंड पोकेमोन का आंसर दो कि कौन सा पोकेमोन है। एंड बाय बाय।